हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति से क्यों नहीं गुजर रहे? मैं आपको बताऊं, आज का वचन जब मैं रात प्रार्थना में थी और मैंने होली स्पिरिट से बोला, प्रभु आज मेरी जो कलम है प्रभु आप चलाएंगे। और मैं आपको बताऊं, होली स्पिरिट, आज का जो वचन है वो पूरा होली स्पिरिट के द्वारा, हाथ मेरा था, बोल होली स्पिरिट रहा था और मैंने लिखना शुरू किया। और आज पूरा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो रात प्रभु ने मुझे दिया वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, आपकी परिस्थितियां मैटर नहीं करती कि आप कहां से होके गुजर रहे हैं। क्या आप पवित्र आत्मा की मर्जी में है, ये बात मैटर करती है। आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किस जंगल में से होके गुजर रहे हैं, किस मुसीबत में से होके गुजर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। क्या आप पवित्र आत्मा की मर्जी में हैं? क्या आप प्रभु के मर्जी में से होकर निकल रहे हैं? ये बात मैटर करती है। हालेलुया। लेकिन क्या आप प्रभु की विल में हैं? क्या आप प्रभु की मर्जी में हैं? पवित्र आत्मा का जो ध्यान है वो इस बात पे रहता है। आप किस दुख से होके जा रहे हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन आप पवित्र आत्मा की इच्छा में चल रहे हैं, ये बात पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को आकर्षित करती है आपकी ओर। हालेलुया। तो जब मैं रात प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके ऊपर जाहिर करता है बहुत सारी चीज़ों को, और वही है जो प्रकाशन आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाते हैं। तो जैसे मैं आज बोल रही थी कि यदि आपकी भूख और प्यास परमेश्वर के लिए बढ़ रही है, आप चाहते हैं मैं और प्रभु के वचन में और प्रार्थना का जीवन बढ़े और मेरी सेवा बढ़े और मैं प्रभु के कामों में बढ़ चढ़ के काम करूं, तो अगर ये इच्छा आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब आप तंदुरुस्त मसीह हो। आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती है, और जब उसकी भूख बढ़ती है उसकी डाइट बढ़ती है, और जब उसकी डाइट बढ़ती है उसकी बॉडी बड़ी होती है, मतलब बॉडी पार्ट्स उसके बढ़ते हैं, वो हेल्दी होता जाता है, वो बढ़ता जाता है, वो ग्रो करता है, और एक दिन बच्चा एक जवान अडल्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो भूख थी वो बढ़ती गई। पहले दूध पीते हैं, फिर सेरेलैक खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं। इस तरह क्या है, जैसे जैसे भूख बढ़ती जाती है उसी तरह से वो बच्चा हेल्दी हो जाता है। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी, जब अगर आपकी भूख बढ़ रही है, आप और वचन पढ़ना है। आज मैंने एक अध्याय पढ़ा, मेरी भूख बढ़ रही है, मेरा मन कर रहा है मैं और बाइबल पढूं, मेरा मन कर रहा है मैं और प्रार्थना करूं और सेवा करूं और परमेश्वर की बातों को जानूं। तो जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ती है, इसका मतलब आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आप अच्छा बढ़ रहे हैं प्रभु में। लेकिन अगर आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपका प्रार्थना करने का आपका मन नहीं कर रहा, परमेश्वर की सेवा में आपका मन नहीं लग रहा, तो समझ लो आप आत्मा में बीमार हो चुके हैं और आपको चंगाई की ज़रूरत है। हालेलुया। आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। आपकी जो बीमारी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो दिनों में एक बड़ी बीमारी को और बड़े अटैक को, अब बड़ी ब्लॉकेज को आपके लाइफ पे कर देगी। हालेलुया। इसीलिए धन्य है, प्रभु ने कहा जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जब हम रूटीन में आ रहे हैं प्रभु के वचन को लेकर, है ना, तो और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं लोग, और भूख और प्यास बढ़ रही है लोगों की, और वचन सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि वो तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सचमुच मैं आनंदित हूँ कि आप मसीह में उन्नति कर रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि प्रभु को बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए,
हम सोचते हैं अरे परमेश्वर तो शायद ना बहुत भक्ति करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं और बहुत बाइबल स्टडी, उसके बाद शायद प्रभु किसी व्यक्ति से खुश होता है। मैं आपको बता दूं आज, नहीं, प्रभु छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखता है और वही छोटी छोटी बातें जो आपकी प्रेम और विश्वास योग्यता को दिखाती हैं, वही आपकी मंजिल तय करती हैं कि आप कल को कहां पर होगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दाऊद जंगल में है, वो नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, मैं कौन सी पोजीशन पे होऊंगा, उसको नहीं पता। उसको तो हो सकता है कि उसने सोचा हो मैं सारी जिंदगी बुढ़ापे तक मैं बकरियां ही चराऊंगा। वो तो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके विषय में क्या सोच रहा है। लेकिन वो बुरी परिस्थितियों में, उस कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर में आनंदित था। वो बीना बजा रहा आनंद से प्रभु की स्तुति, प्रभु के भजन गाता था जब उसको कोई नहीं देखता था। उसके आसपास भेड़ बकरियां, जंगल, है ना, किस तरह की एक विषम परिस्थिति थी वो, और लेकिन वो प्रभु में आनंदित था। और आप जानते हैं, जब आप छोटी छोटी चीज़ों में फेथफुल होते हैं, छोटी छोटी बातों का निर्णय लेते हैं प्रभु में, प्रभु को प्रसन्न करने, आप हर परिस्थिति में प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हैं। वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक बड़े बड़े मुकाम पर आपको लेकर जाती है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उस कठिन परिस्थिति में जो चीजें दाऊद ने सीखी, जो दाऊद का परमेश्वर के साथ उस कठिन परिस्थिति में, उस जंगल में जो संबंध बना परमेश्वर के साथ, वही था जो एक दिन खुद परमेश्वर ने बोला कि मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल चुका है। हालेलुया। वो बड़ी बातें नहीं थी जिन्हें परमेश्वर दाऊद की, वो बड़ी बातें नहीं थी जिन्हें परमेश्वर की ओर आकर्षित किया, वो छोटी चीजें थी, वो छोटी बातें थी, वो छोटी चीज थी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जब गोलियत उसके सामने आया तो वही संबंध जो कठिन दौर में उसका परमेश्वर के कारण वो आनंदित और प्रभु पर विश्वास और परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध बना था, वही था। जब गोलियत सामने आया, उसने कहा, गोलियत तू है ही क्या, तू समझ नहीं सकता कि तूने किसको पुकारा है। ये युद्ध किसी मनुष्य का नहीं, ये परम प्रधान का, वो सर्वशक्तिमान, क्या तू उसका सामना करेगा? तू जानता नहीं हमारी ओर कौन है? जो हमारी ओर है वो संसार से बढ़कर है। तूने जीवित परमेश्वर को ललकारा है, क्योंकि दाऊद जान चुका था, जिसकी मैं आराधना करता था जंगल में, उस परिस्थितियों में, वही था जो मुझे आनंद से भरता था, वही था जो मुझे अपनी हजूरी से भरता था, वही है जो आज भी इस गोलियत से मुझे विजय दिलाएगा, वही है जो इस गोलियत को आज मारेगा और मुझे जीत देगा। वो जानता था। और वो उसके बाद गोलियत, उसके बाद हम देखते हैं वो दाऊद, परमेश्वर ने शमूएल को, अपने नबी को, अपने भविष्यवक्ता को बोला, जा यिशै के बेटों में से एक को मैंने चुन लिया, जा उसका अभिषेक कर इज़राइल का राजा होने के लिए। आपको पता नहीं, आपकी छोटी छोटी फेथफुलनेस, आपकी छोटी छोटी बातों की विश्वास योग्यता आपको बड़ी बड़ी पोजीशन पर लेकर जाती है। हालेलुया। और एक दाऊद नहीं जानता था, वो जंगल में वो प्रभु की जस्ट आराधना कर रहा है, आनंदित है वो प्रभु में। उसके भाई उससे जलन करते थे, उसके वो सबसे तुच्छ काम उसको दिया गया था, भेड़ बकरियां चराने का, लेकिन वो उसमें आनंदित था, वो उसमें प्रभु में आनंदित था। जो मैं बोल रही हूं, वो आनंद जो प्रभु में आप हर परिस्थिति में रखते हैं, वही है, वही तय करता है आपकी मंजिल। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने, वो दाऊद जो जंगल में एक चरवाहा था, वो नहीं जानता था क्या होगा कल को, लेकिन वो अपनी हर परिस्थिति में प्रभु के साथ आनंदित था, प्रभु के साथ खुश था, प्रभु में आनंदित था। हालेलुया। वो अपने कंफर्ट में, अपनी आशीषों में
उसके लिए प्रभु के साथ नहीं था, वो अपने दुख में, अपने उस जंगल के सफर में प्रभु के साथ खुश था। और यही चीजें हैं जो परमेश्वर का ध्यान खींचती हैं। और प्रभु जब उसको देखता, अरे ये जंगल में पाला सताता है, दिन में धूप, और इसके मुंह पे कुड़कुड़ाहट नहीं, वीणा बजा रहा है, आनंदित है प्रभु में। फेथ देखो कैसा, बड़े बड़े जानवरों को मेरे नाम से, देखो कैसा फेथ। ज्यादा ज्ञान नहीं है मेरे विषय में, लेकिन फिर भी देखो। और परमेश्वर ने रास्ता निकाला गोलियत का। मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर आपको जब आपको तैयार करता है, जब आप ध्यान आकर्षित आप करते हैं छोटी बातों में, छोटी विश्वास योग्यता में, फिर परमेश्वर बड़ी चीजों के तरफ आपको लेके जाता है, बड़े युद्ध आपको जीतने की सामर्थ्य देता है और आपकी मंजिल तक रास्ता बनाता आपके पहुंचने का। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ पा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े चीजें नहीं, प्रभु को छोटी छोटी चीजें आकर्षित करती हैं आपकी ओर। और हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने रास्ता खोला और प्रभु ने उसको इज़राइल का राजा बनाया और राजा की बेटी के साथ उसकी शादी की। हालेलुया। और लेकिन वो अपनी उस पोजीशन पे आके भी अपने प्रभु के प्रेम को नहीं भूला। उसने राजा की बेटी को तुच्छ समझ लिया, लेकिन अपने परमेश्वर को ऊंचा किया। हम देखते हैं कई बार हम जब उस मंजिल पे, उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, फिर हमारे जीवन में वो जो हमें मिला होता है, उस फेथफुलनेस के कारण छोटी सी छोटी बातों में हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और बड़ी चीज़ों की ओर भागने लगते हैं। हम भूल जाते हैं वही छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर की उन छोटी बातों को मत भूलें, उस छोटी छोटी विश्वास की बातों में चलना ना छोड़ें। हालेलुया। हम देखते हैं दानियल के विषय में, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु ने, हम दानियल नहीं जानता था, दानियल एक गुलाम था एक देश में, उसको खरीद के, उस समय पर क्या है, लोगों को खरीदा जाता था और उसको उनको इज़राइल से खरीद के लाए थे। और जब राजा ने बोला कि इनको तैयार करो, ये मेरे सामने रहे, ये मेरे बिल्कुल आसपास सेवा टहल के लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत थी जो फेथफुल और अच्छे ज्ञान वाले हों, जो मेरे आसपास रहें। और दानियल और उसके तीनों साथियों को जब लेकर आया गया, और लिखा है कि जब उसको बोला गया कि तुम्हें राजा के टेबल में जो राजा खाना खाता है वही तुम्हें खाना है, क्योंकि तुम भी राजा के समान दिखने चाहिए। राजा जो होता है वो ऐसा नहीं है कि उसके साथ बैठने वाले बिल्कुल बेकार या तुच्छ या कमज़ोर, ऐसे नहीं। जो राजा होता है उसके जो साथ उसका सर्कल होता है, जो उसके फ्रेंड सर्कल होता है, जो उसके मंत्री होते हैं, वो भी एक पोजीशन, एक देखने में और उसमें एक तंदुरुस्त होने चाहिए, ज्ञानवान होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए। और राजा को अब ऐसा ही, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि मेरे साथ बैठने वाले बेवकूफ़ से लोग हों, और राजा ने इसीलिए कहा कि तैयार करो उन लोगों को कि वो मेरे सामने आने की, उनकी मेरे साथ बैठने की उनकी वो लायक बन जाए। हालेलुया। आप कभी भी जब उस समय पर राजा के सामने आप ऐसे ही बिना तैयारी के नहीं जा सकते थे आप। इसी तरह हम परमेश्वर के साथ बिना तैयारी के नहीं चल सकते, बिना डिसिप्लिन के नहीं चल सकते। हमें कुछ चीजों में एक डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। आज परमेश्वर उस समय पर, इसीलिए राजा, उनकी तैयारी सालों साल लोगों की तैयारी होती थी ताकि वो राजा की सेवा में आ सके। और वो हमारा राजा यीशु, राजाओं का राजा यीशु, और हम उसकी सेवा में यूं ही बिना बुलाए चल देते, बिना तैयारी के हम लोग परमेश्वर की सेवा में। उसके लिए एक डिसिप्लिन, एक विश्वास योग्यता हमें सीखनी है बहुत सारी चीजों को। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर जब दानियल को बोला कि राजा की टेबल का भोजन, एक गुलाम व्यक्ति वो सोच सकता था, ओ मेरे तो भाग खुल गए, राजा का भोजन। गुलामों को तो ऐसा बेकार खाना मिला करता था उस समय पर। आप सोच सकते हैं कि वो गुलाम थे और उनको राजा का भोजन मिल रहा है।
लेकिन दानियल जानता था कि जो ये भोजन है, जो हमारी व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो वचन में लिखा हुआ है, वो भोजन जो राजा करता है, वो अन्य जातियों का राजा था, ये भोजन हमारे परमेश्वर के वचन में मना किया गया है। ऐसे खाने थे, ऐसा भोज था, ऐसे कुछ ड्रिंक्स थी, ऐसी शराब थी, कुछ चीज़ें जो मना की गई थी और उसने साफ मना कर दिया। वो जानता था कि बहुत बड़ा खतरा है, राजा उसे मार सकता था, लेकिन उसने बिना डरे उस भोजन को खाने से मना कर दिया। और जब मना किया तो जो सेवक जो उसके ऊपर ठहराए गए थे वो डर गए, बोले राजा में मार देगा, तुझे खाना। बोला कोई बात नहीं, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जो परमेश्वर के लिए मैं, अगर मेरी जो शकल है 10 दिन में दूसरे लोगों से जो राजा का भोजन करेंगे उनसे मुरझाई हुई अगर लगी तो जैसा तुम कहोगे। और परमेश्वर जब उसका छोटा सा स्टेप लिया, दानियल नहीं जानता था आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। जब आप छोटे छोटे स्टेप, छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं, आपको पता नहीं, वो प्रभु ने कहा हे मेरे दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जब आप थोड़ी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं, आप जानते नहीं वही छोटी विश्वास योग्यता आपको बड़ी पोजीशन पर लेके जाती है, आपकी मंजिल तय करती है कि आपको कहाँ पे होना है। इसीलिए जब वो नहीं जानता था कि ये मैंने भोजन उससे सिर्फ अपने प्रभु के लिए, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं जिस परमेश्वर की आराधना, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। छोटी बातों में कंप्रोमाइज, जो लोग छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पर प्रभु को पता है ये आने वाले टाइम में बड़ा खतरा बनेंगे, इसलिए परमेश्वर कभी भी उनको वो पोजीशन देता ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो छोटी बातों में फेथफुल रहा और उसने कहा राजा मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। और प्रभु ने उसकी वो छोटी सी बात को, मैं आपको बोल रही, बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी भक्ति नहीं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं, प्रभु आपकी छोटी छोटी बातों को वॉच करता है। प्रभु आपकी छोटी छोटी विश्वास योग्यता को देखता है। छोटे छोटे डिसीजन जो प्रभु के नाम के लिए आप लेते हैं, प्रभु उसका ऑनर करता है और वही तय करती है कि आप आने वाले समय पर किस पोजीशन पे होंगे। आपकी मंजिल को वो छोटी विश्वास योग्यता तय करती है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर दानियल को, और जब दानियल ने मना किया, उसके बाद परमेश्वर ने दानियल को वो चीजें दी। मैं आपको बता रही हूँ, जब दुनियावी शारीरिक चीजों को परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं, प्रभु आपको हेवनली मन्ना देता है, परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान देता है, स्वर्गीय प्रकाशन देता है। और वही दानियल, जब लोग उसको ज्ञान सिखा रहे थे, वो दानियल बता देता था, अरे राजा जो शास्त्री मुझे पढ़ाने आ रहा है ना, वो कल कौन से कपड़े पहनेगा मैं जानता हूं। राजा वो मुझे सिखाएगा, वो उसको सिखाता था। हालेलुया। परमेश्वर ज्ञान देता। इसलिए जब राजा को दर्शन आया, राजा को सपन आया, कोई नहीं बता सका, सारे फेल हो गए। परमेश्वर ने स्वर्ग का ज्ञान खोल दिया दानियल के ऊपर, और एक ही रात में, उसके बाद जब परीक्षा आई दानियल के ऊपर, शेरों की मांद में भी चला गया, इनकार नहीं किया परमेश्वर का, और परमेश्वर ने शेरों की मांद से उसको जीवित निकाला और उसके पद को ऊंचा किया। और बाइबल में लिखा है दानियल उस देश में तीसरा व्यक्ति, वो बड़े ओहदे पे था, राजा उससे पूछ के डिसीजन लेता था। हालेलुया। छोटी बातों में फेथफुल बनो, छोटी छोटी बातों में फेथफुल बनो, आपकी मंजिल तय करेंगी वो छोटी बातें, छोटी फेथफुलनेस। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं उसे बड़ी चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। और देखो दानियल थोड़े में, उस भोजन में फेथफुल रहा, और प्रभु ने पूरा राज उसको दे दिया। हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, हम जब देखते हैं यूसुफ, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, गुलामी में उसको बेच दिया। और जब यूसुफ के जीवन में, जब पोतीपर की पत्नी, उसके कारण वो परमेश्वर ने पोतीपर के घर में इतनी आशीष दी, इतनी ब्लेसिंग दी, और जब उसकी पत्नी ने कहा मेरे साथ सो जा, कोई बड़ी बात नहीं थी, वो अकेला था, टूटा हुआ था, दुखी था, उसके भाइयों ने उसे छोड़ रखा था, और उसको भी प्रेम की, प्यार की जरूरत थी थोड़ी बहुत उसने। लेकिन जब उसकी पत्नी ने कहा, वो सोच सकता था, उसका पति वहां पर था ही नहीं, वो सोच सकता था कि कोई बात नहीं, मेरे कारण इतनी ब्लेसिंग मिल रही है इसको, सब कुछ तो उसके मालिक ने मेरे हाथ में कर दिया, तो पत्नी भी सही।
लेकिन प्रभु छोटी बातों में, मैं आपको बता रही हूं, छोटी बातों में अगर आप फेथफुल हैं, वही परमेश्वर को आकर्षित करती है आपको बड़ी जगहों पे ले जाने के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं यूसुफ ने कहा, भागा उस जगह से, इनकार किया उस व्यभिचार को उसने, और परमेश्वर इनकार करने के कारण परीक्षा में पड़ा, जेल में चला गया। जेल में रहना मंजूर है प्रभु मुझे। और प्रभु ने जब वहां पर 2 सेवक आए, जब राजा के 2 कर्मचारी आए, उनके रात को जो सपना आया परमेश्वर ने जाहिर कर दिया, तेरे सपने का मतलब ये है और तेरे सपने का मतलब ये है। और वही मैं आपको बता रही हूं, जब आप दुनियावी शारीरिक चीजों को पीछे हटाते हो, परमेश्वर हेवनली बनना आपको देता है, स्वर्गीय प्रकाशन आपको देता है। हालेलुया। लेकिन हम तो सांसारिक चीजों की भूख पे, हम सांसारिक कंप्रोमाइज में, इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर, एस्तर जो छोटी छोटी बातों में मोर्देकै का कहना मानने वाली थी, जो छोटी छोटी बातों में अपने भाई का कहना मानने वाली थी, एक टाइम आया, जैसे उसको मोर्देकै गाइड करता था, एक टाइम आया राजा के सामने गई, और एस्तर जो रानी बनी एक टाइम पर। जब आप छोटी छोटी बातों को मानते हैं, छोटी छोटी बातों में फेथफुल रहते हैं, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को वही आकर्षित करती हैं आपको बड़ी जगहों पे लेके जाने के लिए। आप देख सकते हैं पूरी बाइबल में। और रात जब परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, परमेश्वर ने कहा, लोग अपने उस उत्तम भाग को खो देते हैं उन छोटी छोटी गलतियों के कारण। वो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहते, इसीलिए वो बड़ी चीजों को खो देते हैं। हालेलुया। मत सोचो 8 घंटे प्रार्थना करना, मैं अजी इतनी फास्टिंग कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा आप क्या कर रहे हैं। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, अगर आप छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, मत सोचो कि प्रभु को दिखाई दे रहा है। दानियल ने 21 दिन की फास्टिंग बाद में की थी, लेकिन पहले उसने अपनी फेथफुलनेस को दिखाया था प्रभु को। वो प्रभु के लिए अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं छोटी बातें, हम बाइबल में भी कुछ वचन को भी हम देखेंगे, थोड़ा सा आकर्षित करता है। छोटे छोटे, जब आप छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, प्रभु वही समझ लेता है कि ये उस पोजीशन पे जाने के लायक ही नहीं है, इसीलिए प्रभु हमें देता ही नहीं है उतना। लेकिन जब छोटी छोटी बातों में प्रभु हमें देखता है, दानियल ने खाने के लिए मना कर दिया, दाऊद ने कभी भी हेरफेर नहीं करी, वो अपने जंगल के सफर में भी प्रभु के साथ आनंदित था, वीणा बजा के प्रभु की आराधना करता था। थोड़ी बातों में, छोटी बातों में जब आप सांसारिक चीजों का त्याग करते हैं, आप प्रभु से स्वर्गीय चीजों को पाते हैं, बड़ी चीजों को पाते हैं, और वही आप अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, आप जो प्रभु ने आपके लिए रखी होती है। लेकिन हम खुद अपने रास्ते ब्लॉक करते हैं छोटी बातों में विश्वास योग्य ना रह के। हालेलुया। हालेलुया। एस्तर जो छोटी छोटी बातों में दुखी थी, परेशान थी, माता पिता नहीं थे, फिर भी जो भी उसके सिर पे था, उसका भाई, उसका मोर्देकै, उसके कहने में चलती थी, और वही कहना मानना छोटी छोटी बातों में। एक दिन एस्तर रानी बन गई, एक नौकरानी से एक रानी बन गई, उस पटरानी बन गई उस देश की, सिर्फ छोटी छोटी बातों में कहना मानना। दानियल एक छोटे से भोजन को ना करने के कारण परमेश्वर का चहेता बन गया। दाऊद परमेश्वर का चहेता, प्रभु कहता है मेरे मन का सा व्यक्ति मुझे मिल गया। कितनी बड़ी बात है। जब मैं इस बात को सुनती हूँ, मुझे जलन होती है सचमुच। मैं, प्रभु एक दिन तू मेरे विषय में ये बोले। परमेश्वर मुझे वहां तक तूने दाऊद के विषय में ये चीज बोल दी, क्या था प्रभु? और मैं पढ़ती हूँ जब उसके कैरेक्टर को, उसकी चीजों को, उसकी बातों को मैं वॉच करती हूँ, प्रभु काश
ऐसा दिन आएगा जब तू बोलेगा मेरे विषय में, और मैं इसी बातों को, इन्हीं बातों का ध्यान मेरा लगा रहता है कि प्रभु कहे ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। हालेलुया। क्या आप प्रभु के मन के से बनना चाहते हैं? इब्राहिम को इब्राहिम प्रभु ने एक आवाज दी, छोड़ सब, आजा मेरे पीछे। चिंता नहीं की, अपना कुटुंब भी, अपना धन, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया। वही एक बात, वही पहली बात प्रभु को छू गई, और प्रभु ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। कब? जब उसने छोटी चीजों में फेथफुलनेस दिखाई, एक आवाज में सब छोड़ दिया। सोचो, आसान नहीं है। जब आप सांसारिक चीजों को छोड़ते हैं, आप स्वर्गीय चीजों को पाते हैं। आप अपनी आपकी मंजिल आप खुद तय करते हैं। इसीलिए प्रभु का ध्यान आपकी ओर आकर्षित, आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं है, लेकिन आपका वफादारी से, फेथफुलनेस से चलना ही प्रभु का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। विश्वास करती हूं आप पा रहे हैं कुछ आज। हालेलुया। वो गरीब विधवा, 2 दमड़ियां। आज हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं। प्रभु देख रहा है, तेरे पास 10 रुपए है, तू वही दे रहा है। पीछे से तेरे को घर जाने के लिए किराया भी नहीं है ना? और सारी चीजों को, तुमने सब चीजों को हटा के वो 2 दमड़ियां, प्रभु का ध्यान उन लाखों रुपयों ने नहीं अपनी ओर आकर्षित किया। प्रभु ने, वो मैं आपको बता रही हूं, छोटी बातें, 2 दमड़ियां, प्रभु का ध्यान उस औरत, उस विधवा ने अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि उसे अपना सब कुछ दे दिया। आप प्रभु का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं अपनी छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बनकर। आप आकर्षित कर सकते हैं प्रभु को, पवित्र आत्मा को, आप दूतों को आप आकर्षित कर सकते हैं अपनी ओर। स्वर्ग से मैं आपको बोल रही हूं, आपकी मंजिल तय करती है। वो 2 दंबड़ियां ने उस विधवा का ध्यान, यीशु का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो क्या प्रभु आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो आज हमें देखता है, हमारे डिसीजन, हमारे काम, हमारी सोच, हमारे विचार, सब कुछ देखता है वो। हालेलुया। हम भी उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। वो शारपत की विधवा, जब एलिया उसके पास गया, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा, प्रभु के दास का, अरे इतना सा था इसके पास, यही दे दिया। इंप्रेस हो गया एलिया, आनंदित हो गया उसके इस डिसीजन से, उसके इस काम से। थोड़ा सा मुझे दे दिया। चल, जब तक अकाल है, तेरा आटा और तेरा तेल खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। और क्या हुआ? पूरे अकाल में कहते जितने बर्तन, जितने ड्रम, जितने जो कुछ था, सब तेल से भर गया। इसका मतलब क्या है? वो छोटी छोटी विश्वास योग्यता बड़े अभिषेक को लेकर आती है आपके जीवन में, बड़ी चीजों को लेकर आती है आपके जीवन में। हालेलुया। बड़ा अभिषेक चाहिए तो छोटी चीजों में विश्वास योग्य है। उस सारपत की विधवा थोड़ा सा था, बोली मैं और बेटा पाके मर जाएंगे। वो थोड़ा सा दे दिया, और उस छोटी सी बात के कारण आज भी हम उसकी बात कर रहे हैं। छोटी बात नहीं। हालेलुया। छोटी छोटी चीजें परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करती हैं अपनी ओर। हालेलुया।